जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे और फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 1 जनवरी 2000 मॉन्ट्रियल आश्रम कनाडा में दिया गया। शीर्षक है गेंद को लात मारो और गोल में रहो। क्या तुम जानते हो कि दुनिया गोल क्यों है? मौन, ताकि तुम उसे लात मार सको और वह लुढ़क जाए। सुबह जब तुम सोकर उठते हो, तुम हर समय लोगों के साथ होते हो और तुम्हारा मन सांसारिक विचारों में फंसा रहता है। इसलिए दिन में कुछ मिनट आंख बंद करके बैठो और अपने हृदय की गहराई में जाकर दुनिया को गेंद की तरह लात मार दो। पर जैसे ही अपनी आंखें खोलो, गेंद को फिर से पकड़ लो, क्योंकि अगले सत्र में तुम्हें फिर से उसे लात मारने की जरूरत है। दिन में 100% अपने कार्य में संलग्न रहो। अपने आप को विरक्त करने की कोशिश मत करो, परंतु जब तुम ध्यान के लिए बैठो, अपने आप को पूर्ण विरक्त कर लो। केवल वे लोग जो पूर्णता अपने आप को विरक्त कर सकते हैं, वे ही पूर्ण जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। इस प्रकार अंत में तुम एक ही समय में आसक्त और अनासक्त दोनों हो सकते हो। गेंद को लात मारो और गोल में रहो। यही जीवन की कला है, यही जीने की युक्ति है। कितना बढ़िया ये ज्ञान पत्र है। शुरुआत कहां से हुई? ये दुनिया गोल क्यों है। कितना सुंदर और समर्पक उदाहरण भी गुरुदेव ने दिया है यहाँ पे। नॉर्मली फुटबॉल को देखा है आपने? फुटबॉल को क्या करते, गोल रहता है बड़ा सा बॉल, उसको किक करते हैं यहां से वहां, वहां से वहां, खेल की तरह, है ना? तो गुरुदेव बहुत स्किलफुली हमें ये बता रहे हैं, ये दुनिया के साथ खेलो। देखो, लात मारने का मतलब दूर जाता है ना। जब आप बॉल को किक करते हो तो क्या होता है? बॉल आपके किक की वजह से दूर चला जाता है। तो गुरुदेव स्किलफुली इनडायरेक्टली हमें यह समझा रहे हैं कि रोज ना कुछ समय दुनिया को लात मार के दूर करना पड़ेगा, खेल की तरह। ओके, परेशान होकर नहीं। एक होता है कि मैं दुखी हो गया, दुनिया से परेशान हो गया, कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो भी कभी कभी हम दुनिया को लात मारते हैं। वैसे नहीं कह रहे, गेंद का एग्जाम्पल दे रहे, फुटबॉल की तरह। फुटबॉल की तरह उसको किक मारो ताकि वो खेल हो। तो कुछ समय तुम दुनिया को, संसार को अपने आप से दूर कर गए, दिए, बैठ गए खुद के साथ। और फिर जब ध्यान खत्म हुआ, आंखें खुली हुई, फिर से बॉल को पकड़ने के लिए भागे, बॉल को पकड़ा। तो खेल है। देखो, दो तीन बहुत सुंदर चीजें इसमें से हमको समझ में आ रही है। एक तो दुनिया को कुछ समय अपने से दूर करना आवश्यक है। दूसरा, खुद के साथ कुछ समय बिताना आवश्यक है, गहराई में डूबना आवश्यक है। तीसरा, ये जब आंखें खोलोगे, ध्यान से, साधना से बाहर आओगे, निष्क्रिय होके नहीं बैठना है। अरे वो तो दुनिया दूर चली गई, ऐसे नहीं है। वापस भागो। और जो भी तुम कर रहे हो, खेल को भी कैसे खेलो? कहा 100% खेलो, बहुत अच्छी तरीके से खेलो। क्या तुम जानते हो दुनिया गोल क्यों है? ताकि तुम उसे लात मार सको और वह लुढ़क जाए। हाँ, देखो, अगर चौकोन हो दुनिया, तुम लात मारोगे तो शायद लुढ़केगा नहीं ना। वो गोल है। गोल चीज को, बॉल को लात मारोगे तभी बॉल लुढ़कता है ना? बाकी सीधा कोई आयत है तो लुढ़केगा क्या? नहीं लुढ़केगा। तुम लात मारोगे तो थोड़ा सा आगे जाएगा, लेकिन लुढ़केगा नहीं। बॉल को, गोल चीज को अगर किक करोगे तो लुढ़कता हुआ दूर चला जाएगा। सुबह जब तुम सोकर उठते हो, तुम हर समय लोगों के साथ होते हो और तुम्हारा मन सांसारिक विचारों में फंसा रहता है। एग्जैक्टली exactly। सवेरे सवेरे उठने के बाद नॉर्मली क्या करते हैं, देखो ना, तुरंत दुनिया में इन्वॉल्व होते। कैसे? मैंने काफी लोगों को देखा है, उठने के बाद सबसे पहला काम होता है मोबाइल शुरू करना,
देश दुनिया में क्या चल रहा है वो देखना, किसने मुझे मैसेज किया, मुझे किसको मैसेज करना है, ये सोकर उठते पल से ही शुरू कर देते हैं। आपने भी ये अनुभव किया होगा। तो ये गुरुदेव एकदम सही कह रहे हैं। जैसे हम सोकर उठते हैं, उसके बाद तुरंत हम पूरे दिन तक दुनिया के साथ, औरों के साथ अपने आप को उलझा देते हैं। और फिर उसके वजह से मन सांसारिक विचारों में ही फंसा रहता है। इसलिए दिन में कुछ मिनट आंखें बंद करके बैठो और अपने हृदय की गहराई में जाकर दुनिया को गेंद की तरह लात मार दो। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि कुछ समय ना दिन में आंखें बंद करके बैठो। देखो आप बहुत ज्यादा सांसारिक चीजों में उलझ जाओगे ना। मैंने मैंने खुद ने ये अनुभव किया है। शायद मैं राजस्थान में था कहीं पे और एक कोर्स सिखा रहा था। तो हमारे कोर्स में जब प्राणायाम करवाते, ध्यान करवाते तो आंखें बंद रखने के लिए कहते हैं। तो एक महिला थी, तो वो आंखें ही नहीं बंद करती थी, बार बार आंखें खोलती थी। तो फिर मैंने उसको पूछा कि क्यों भाई, क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बहुत इनोसेंटली कहा कि आज तक मैंने जीवन में, जिंदगी में सोने के अलावा कभी आंखें बंद ही नहीं रखी है। आज तक जीवन में मेरी आंखें बंद रही है जब मैं सोई हूं, अदरवाइज मैंने कभी भी आंखें बंद नहीं रखी। मुझे आदत ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कैसे होता है। मैं आपको बताऊं, ये बहुत लोगों की स्थिति है। नींद के लिए तो आंखें बंद करते हैं, मजबूरी है, वो तो बंद ही हो जाती है। लेकिन कुछ समय के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए आंखें बंद करके बैठो और क्या करो, इस दुनिया को लात मारो कुछ समय के लिए, उसको लुढ़कते हुए दूर जाने दो। ये गुरुजी कह रहे हैं। पर जैसे ही अपनी आंखें खोलो, गेंद को फिर से पकड़ लो, क्योंकि अगले सत्र में तुम्हें फिर से उसे लात मारने की जरूरत है। और जब आंखें खोलो तो वापस दुनिया को पकड़ लो। क्यों? क्योंकि अगले ध्यान के सत्र में वापस लात मारना पड़ेगा ना, तब तो नजदीक चाहिए। वरना लात कैसे मार पा, सपोज आपने किक किया, वो दूर चला गया और वो दूर ही है, हाँ, फिर दोबारा कैसे किक मार पाओगे? उसके लिए आपके पास वो चाहिए ना, वो बॉल आपके। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं जैसे आंखें खोल ली, आप उसको पकड़ लो और फिर दोबारा किक मारने के लिए आपको काम में आएगा वो। दिन में 100% अपने कार्य में संलग्न रहो, अपने आप को विरक्त करने की कोशिश मत करो। हाँ, जब तुम दिन में जो भी कुछ कार्य कर रहे हो, उसमें 100% दो। उसमें विरक्तता नहीं दिखाना, उसमें वैराग्य नहीं दिखाना। नॉर्मली लोग, मैंने देखा है, काफी बार उल्टा करते हैं। ध्यान में संसार को पकड़ के रखते हैं और जो आंखें खोलते हैं तो वैराग्य में रहना चाहते हैं। इसके उल्टा करना पड़ेगा। जब आप ध्यान में बैठे हो तब फुटबॉल की तरह लात मारो दुनिया को, और जब जग गए यानी आंखें खुली हुई है, तब जीवन में जो भी कर रहे हो 100% देकर करना। परंतु जब तुम ध्यान में बैठे हो, अपने आप को पूरी तरीके से विरक्त करो। केवल जो लोग पूर्णता अपने आप को विरक्त कर सकते हैं, वे ही पूर्ण जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगर ध्यान में बैठकर तुम पूरी तरीके से विरक्त हो सको ना, तभी डे टू डे लाइफ में तुम पूरी जिम्मेदारी ले पाओगे, वरना भूल जाओ। इस प्रकार अंत में तुम एक ही समय में आसक्त और अनासक्त दोनों हो सकते हो। अगर इसका निचोड़ देखोगे तो एक ही समय में आप आसक्त और निरासक्त, वैराग्य भी भीतर है और 100% भी कर रहे हैं। इस तरीके का जीवन होना चाहिए, ये गुरुदेव कह रहे हैं। गेंद को लात मारो और गोल में रहो। फुटबॉल का एग्जाम्पल दे रहे, गेंद को लात मारो और गोल क्या है, अल्टीमेटली उसमें रहो। यही जीवन जीने की कला है, यही जीवन जीने की युक्ति भी है। तो जीवन जीने की कला यही है कि गेंद को लात मारो और खुद गोल में रहो। जो अल्टीमेट टारगेट है, उद्देश्य है, उसमें रहो। यही जीवन जीने की कला और युक्ति है। बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र।
इस ज्ञान पत्र को आप स्टार करके रखना, इस ज्ञान पत्र को आप बीच-बीच में ना एक 8-10 दिन में, 15 दिन में इस ज्ञान पत्र को ज़रूर एक बार सुनना। बहुत आवश्यक है क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बार ना जीवन के भाग-दौड़ में ये जो गुरुदेव ने बताया ना, वो मिस होता है कुछ लोगों का और फिर स्ट्रेस होने लगता है, फिर परेशानियाँ आने लगती है। ठीक है? तो इस ज्ञान पत्र को स्टार करके रखो, लाइक करके रखो और उसको 8-10 दिन में ना एक बार ज़रूर देखना। और इससे जुड़ा हुआ आपके मन में भी कुछ रियलाइज़ेशन आ रहा है, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना और आपके मन में इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न उठते हैं, उसको भी ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखना, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो आज तो हम यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।